हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। आज भी हम जनरल साइंस के बायोलॉजी के सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछले पार्ट में पार्ट 1 में 1 to 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें मैं 51 से 100 तक के क्वेश्चंस कराऊंगी। टोटल हमारा टारगेट 7 to 800 क्वेश्चंस का है सीरीज में। ठीक है, तो ये सीरीज आपके हर एग्जाम में, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म। इनमें से कौन सा प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलता है? राइस, व्हीट, शुगर केन या फिर शुगर बीट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, शुगर केन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म से आप क्या समझते हैं? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट जो होता है, ठीक है, उसके सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट सेल का ही एक पार्ट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, और क्या है आपका यहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म। क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म ये होता है कि दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। मतलब दो अलग अलग तरीके के क्लोरोप्लास्ट, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं, वो एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। तो ऐसा हमें किस प्लांट में देखने को मिलता है? शुगर केन में। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें जो प्लांट हार्मोन नहीं है? गिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स या थायरोक्सिन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एक प्लांट हार्मोन नहीं है, ये एनिमल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बाकी सारे तीनों प्लांट हार्मोन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रेस्कोग्राफ, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट, वॉज इन्वेंटेड बाय। क्रेस्कोग्राफ एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम प्लांट के ग्रोथ को मेजर करते हैं। ये किसने इन्वेंट किया है? हैदर अली, सत्येंद्र बोस, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या फिर जगदीश चंद्र बोस? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ एक डिवाइस इन्वेंट की थी जिसमें हम प्लांट के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्लांट बॉडी द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय। प्लांट बॉडी में वाटर एंड मिनरल्स जो है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? बास्ट, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा या जाइलम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, जाइलम। जाइलम प्लांट का वो पार्ट है जिससे वाटर एंड मिनरल्स जो है वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीरीज का मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे थोड़े टाइम में डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप जाके उस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूट्रेटिव टिश्यू इन द सीड ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज। हायर प्लांट में सीड के अंदर जो न्यूट्रेटिव टिश्यूज होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म, हाइपोकोटियल, मैसेलस या फिर एम्ब्रायो? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, इसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म के अंदर क्या स्टोर होता है? एंडोस्पर्म के अंदर, ये सीड का पार्ट है, एक्चुअली ये सीड का पार्ट है एंडोस्पर्म। इसके अंदर फूड प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रेटिव टिश्यू। ठीक, ये किस में पाया जाता है? सीड के अंदर होता है ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज सप्लाइड बाय सॉइल टू प्लांट? ठीक है, कौन सा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो प्लांट को कौन सप्लाई करता है? सॉइल, मिट्टी सप्लाई करती है। फॉस्फोरस, कैल्शियम, जिंक या फिर नाइट्रोजन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, जिंक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंजियोस्पर्म इज वेसेललेस? इसमें से कौन सा एंजियोस्पर्म है जो क्या है? वेसेललेस है। हाइड्रीला, ट्रोकॉन्डेरन, मेज या फिर वीट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, ट्रोकॉन्डेंड्रॉन। ठीक है, किसी भी प्लांट में जनरली जो है एंजियोस्पर्म के अंदर वेसल होता है। ठीक है, कुछ ही एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जो वेसललेस होते हैं। वेसल हमारा क्या काम करता है? वो एक इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर पहुंचाने के काम करता है प्लांट में। ठीक है, तो कुछ ही ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वेसललेस हैं एंजियोस्पर्म वाले कैटेगरी में, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? ट्रोकेंड्रॉन। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर ट्राइकॉन्डेंड्रॉन के अलावा हाइड्रीला भी होगा। ठीक है, ये ऑप्शंस को मैं करेक्ट कर दूंगी, इसका ए और बी दोनों ही आंसर है। ओके, तो इसका आंसर आपका 1 and 2 बोथ है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेरिस्टेम विच इज फाउंड बिटवीन मेच्योर टिश्यू इज नोन एज। मेच्योर टिश्यू के अंदर जो है मेरिस्टेम पाया जाता है, वो किसमें, उसको और क्या कहते हैं? इंटरकैलरी, प्राइमरी, लेटरल या एपिकल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरकैलरी। तो मेरिस्टेम आपका जनरली जो है वो मैच्योर टिश्यू के अंदर ही होता है,
मेरिस्टीम के वजह से ही जो है सेल डिवीजन में भी ये आपका हेल्प करता है, ठीक है। मेरिस्टीम ये आपका अदर टिश्यूज बनाने में भी, अदर टिश्यूज को भी डेवलप करने में हेल्प करता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, ये तब तक होता रहता है जब तक प्लांट अपनी एबिलिटी ना खो दे ऐसा करने के लिए, तब तक इसमें सेल डिवीजन चलता रहता है। तो मेरिस्टीम आपको सेल डिवीजन और सेल टिश्यू को भी डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जनरली मेच्योर टिश्यू में ही पाया जाता है आपको, तो इसको हम लोग इंटरकैलरी भी कहते हैं। नाउ सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड टू, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? लेदर, ऑयल सीड, जूट या फिर कॉटन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, कॉटन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट विच बिहेव एज अ शूट पैरासाइट इज, कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि शूट पैरासाइट की तरह बिहेव करता है? फिकस, सैंटेलम, क्यूस्क्यूटा या फिर यूफोर्बिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्यूस्क्यूटा, ठीक है। तो क्यूस्क्यूटा कुछ कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो ये इमेज मैंने गूगल से ली है, कुछ कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको हम लोग शूट पैरासाइट प्लांट भी कहते हैं, ठीक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ पॉलिनेशन विल लेड टू, सेल्फ पॉलिनेशन जो है इनमें से और क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से? पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। प्लांट का ही दोनों पार्ट है, एंथर से स्टिग्मा में जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है इसी को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग मोड्स है, उसी में एक मोड है सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें सेम फ्लावर के अंदर ही जो है ये ट्रांसफर जो होता है एंथर टू स्टिग्मा, ये सेम प्लांट के अंदर ही हो जाता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन इसी को कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? ओवर ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग या फिर रेयर ब्रीडिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, इन ब्रीडिंग, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ पैलीसाइड पैरेन्काइमा इन लीफ इज, जो लीफ के अंदर पैलीसाइड पैरेन्काइमा है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, कंडक्शन, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लॉन्गेस्ट फाइबर आर फाउंड इन, लॉन्गेस्ट फाइबर जो इनमें से कौन से प्लांट में पाया जाता है? जूट, कॉटन, हेम्प या फिर कॉयर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, जूट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू विच जेनस। पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन सारे एक ही जेनस से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो इसमें से क्या होगा उसका आंसर? सोलेनम, पैंथेरा, फेलिस या फिर टिग्रिस। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, सोलेनम, ठीक है। बिलोंग टू विच जेनस, जेनस का मतलब हो गया आपका यहाँ पे सोलेनम ऐसा है जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब इन तीनों प्लांट्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर है, तो ये किस कैटेगरी के जेनस से बिलोंग करते हैं? सोलेनम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रोपिक थैलोफाइट्स इज नोन एज, क्लोरोफिल जिसके अंदर ऑटोट्रोपिक थैलोफाइट्स मिलता है इसको हम और क्या कहते हैं? फंगी, ब्रायोफाइट, एल्गी या लाइचेंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है। ऑटोट्रोपिक थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स क्या होता है? थैलोफाइट्स का मतलब हो गया, थैलोफाइट्स को ही हम एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। थैलोफाइट्स में थैलस लाइक एल्गी में कैसी बॉडी स्ट्रक्चर होती है? उसकी थैलस काइंड ऑफ होती है, उसमें हम रूट, स्टेम या फिर जैसे प्लांट के अलग अलग पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम या फिर लीफ, इसको हम अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर भी क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है इसीलिए ये क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद पकाएं, ठीक है। तो एल्गी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंफर्मेशन टेस्ट फॉर HIV वायरस कॉजिंग एड्स, एड्स बीमारी का जो टेस्ट होता है, जो मेडिकल टेस्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? CDR काउंट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एलिजा टेस्ट या फिर PSR। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर सी, एलिजा टेस्ट, ठीक है। एलिजा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है HIV वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड हम लोग किस फंगी को कहते हैं? साइंट्रियम, राइजोपस, एस्परगिलस या फिर पेंसिलियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, राइजोपस, ठीक है। राइजोपस को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ईस्ट किस चीज का इंपॉर्टेंट सोर्स है? विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन बी या इनवर्टिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, विटामिन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर नोन एज, माइक्रोब से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो खतरनाक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक, पॉल्यूटेंट्स, हार्मोन्स या फिर टॉक्सिन्स। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, टॉक्सिन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इबोला इज अ, इबोला क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंगी।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, एबोला एक तरह का वायरस है। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया और आर कॉल्ड, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेजेस, बेसोफिल्स, बेसल बॉडी या फिर बेसिडोस्पोर्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस हम लोग उस वायरस को बोलते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज एड्स इज कॉज्ड बाय, जो एड्स होता है वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या फिर प्रोटोजोन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वायरस की वजह से आपको एड्स होता है। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो, पोलियो का जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? ए वर्म, ए बैक्टीरिया, ए फंगी या फिर वायरस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, पोलियो भी आपको वायरस की वजह से ही होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सार्स? सार्स क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन, अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया या फिर कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड को टुगेदर हम लोग सार्स बोलते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, सार्स एक तरीके का डिजीज है जो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह। फुल फॉर्म क्या है आपका सार्स का? सीवियर एक्यूट, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लेटोक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय, एफ्लेटोक्सिन किस चीज से प्रोड्यूस होता है? फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी या फिर वायरस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, फंगी। तो एफ्लोटोक्सिन फंगी जो है वो क्या करता है? एफ्लोटोक्सिन फंगी एक तरीके का टॉक्सिन है जो कि क्या करता है? कुछ प्लांट्स को जो है कंटामिनेट कर देता है, उसको खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। किस तरीके के प्लांट को? जैसे कि मेज हो गया, ठीक है, और ये खराब कभी भी कर सकता है, प्रोडक्शन के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, स्टोरेज के टाइम पे या प्रोसेसिंग के टाइम पे, किसी भी टाइम पे भी है ये प्लांट को जो है खराब कर सकता है। तो ये एफ्लोटोक्सिन एक तरीके का टॉक्सिन है जो कि एक फंगल टॉक्सिन है, इसलिए ये फंगी की वजह से होता है। ठीक है, और ये जो मैंने सार्स बताया यही जो वायरस है यही कोविड का भी रीजन था। सार्स कोविड-19 में भी था, ये यही वायरस प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड? इनमें से किस एनिमल में जो है कौन से ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है? फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बैक्टीरिया के अंदर जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से ही बैक्टीरिया अपना खाना बनाती है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद बनाती है, किसके हेल्प से? वाटर, मिनरल, सॉल्ट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके हेल्प से जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑब्वियसली सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ओनली प्रोड्यूस सीड बट नॉट फूड? ऐसा कौन सा प्लांट है जो सिर्फ सीड प्रोड्यूस करता है, फ्रूट उसमें नहीं होता? सुगर केन, पीनट, साइकस या फिर आलमंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, साइकस। साइकस एक ऐसा प्लांट है जिसमें सीड प्रोड्यूस करता है सिर्फ, फ्रूट उसमें फ्रूट का कोई प्रोडक्शन नहीं होता। नाउ नेक्स्ट, लंग्स ऑफ ए प्लांट आर, प्लांट में जो लंग्स होता है वो क्या होता है? लीव्स, स्टेम, फ्लावर या रूट्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, लीव्स। प्लांट में जो लीव्स होता है उसी को क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, एम्ब्रायो इज फाउंड इन, एम्ब्रायो इनमें से किसमें पाया जाता है? सीड में, लीव्स, फ्लावर या बर्ड्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, एम्ब्रायो आपका किसमें पाया जाता है? सीड्स में पाया जाता है। एम्ब्रायो क्या होता है? एक तरीके का ओव्यूल है, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जो फॉर्म होता है, जिसमें फिर आगे सेवरल प्रोसेस होने के बाद फिर वो सीड से फिर प्लांट में बनता है। तो एम्ब्रायो एकदम सबसे अर्ली स्टेज वाला चीज है, वो किसके अंदर पाया जाता है? सीड्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर? इनमें से कौन सा पार्ट है जो फ्लावर का मेल पार्ट है? स्टिग्मा, स्टेमन, स्टाइल या फिर पिस्टल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, स्टेमन। स्टेमन जो है वो प्लांट का क्या है? मेल पार्ट है, बाकी ये सारे जो है वो फीमेल पार्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिफिकेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, नाइट्रिफिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें क्या कन्वर्ट होता है? N2 इंटू नाइट्रेट, एंड सॉरी हाँ, N2 इंटू नाइट्रेट, N2 इंटू नाइट्राइट, अमोनिया इंटू नाइट्राइट या अमोनिया इंटू N2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द एलिमेंट्स नोन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या है प्लांट के लिए? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, पोटेशियम, बोरोन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीनों जो है वो प्लांट के प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट जो नाइट्रोजन रिसीव करता है वो किस फॉर्म में करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या फिर नाइट्राइड। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
ऑप्शन बी, नाइट्रेट के फॉर्म में जो है प्लांट नाइट्रोजन रिसीव करता है। नाउ नेक्स्ट, विच गैस इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस इसेंशियल है? O2, CO2, N2 या फिर NO? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एन एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट इसमें से प्रेजेंट होता है? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या फिर सल्फर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या रोल है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। नाउ, मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ, मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी किस एक्टिविटी को अफेक्ट करती है? नाइट्रोगेनस, नाइट्रो रिडक्टेज, क्लोरेट रिडक्टेज या ऑल ऑफ द गिवन आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है। नाइट्रोजन की बेसिकली नाइट्रेट जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है लीफ के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है, प्लांट जो है उसको यूज नहीं कर पाता है प्रोटीन बनाने के लिए, तो बेसिकली प्लांट की ग्रोथ को भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द phenomenon by which water molecules moves from a weaker solution to a stronger solution, weaker solution से stronger solution तक बढ़ता है through a semi permeable membrane। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल जो वीकर सोल्यूशन से स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन की ओर जाता है थ्रू अ सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन या फिर ट्रांसलोकेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल वीकर सोल्यूशन से किधर जाता है? स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन की तरफ, सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से। हाइड्रोफोनिक्स इज अ मेथड ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग, हाइड्रोफोनिक्स जो है एक कल्चर है प्लांट का, उसमें हम क्या यूज नहीं करते हैं? सैंड, सॉइल, वाटर या फिर सॉइल एक्चुअली रिपीट हो गया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर। ठीक है, इसके ऑप्शंस को मैं करेक्ट कर दूंगी। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोफोनिक्स बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट का यूज करके रादर देन सॉइल। हम इसमें सॉइल का यूज नहीं करते, हाइड्रोफोनिक में हम वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, वाटर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट लीफ अपीयर्स टू बी ग्रीन, प्लांट का जो लीफ है वो ग्रीन क्यों अपीयर होता है? किसकी वजह से? एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट, रिफ्लेक्ट ऑल येलो बट एंड ब्लू लाइट, एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट या एब्जॉर्ब रेड एंड येलो लाइट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इसीलिए हमारा प्लांट का जो कलर है वो क्या दिखता है? ग्रीन दिखता है। गिबरलिन्स द प्लांट ग्रोथ हार्मोन, गिबरलिन्स क्या है? प्लांट के ग्रोथ का हार्मोन है। आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फंगस, बैक्टीरियम, एल्गी या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, फंगस से जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेकेंड फॉर्म, फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, जो सेकेंड वाला प्राइमरी जाइलम, फर्स्ट फॉर्म को हम लोग प्रोटोजाइलम कहते हैं, सेकेंड वाले फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी जाइलम का, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा या फिर जाइलम फाइबर। तो प्रोटोजाइलम तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, मेटाजाइलम। फर्स्ट वाले फॉर्म, प्राइमरी जाइलम के फर्स्ट फॉर्म को प्रोटोजाइलम एंड सेकेंड फॉर्म को मेटाजाइलम कहते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट इज, व्हीट के रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फंगल डिजीज है ये, वायरल डिजीज, हार्मोनल डिसऑर्डर या फिर बैक्टीरियल डिजीज? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, व्हीट में जो रस्ट लग जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो एक तरीके का फंगल डिजीज है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, ठीक है, शुगर केन में जो रेड कलर का सड़ जाता है जो, उसको हम लोग, वो किस वजह से सड़ता है? कोलोटोट्राइकम फैलकोटम, सेरको सेरकोस्पोरा परसोनोटा, अल्टरनेनिया अल्टरनेटा, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इनके वर्ड्स इतने टिपिकल है कि प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट आप, आई होप कि आप इसको देख रहे होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, कोलोटोट्राइकम फैलकोटम। ठीक है, इसके वजह से जो है शुगर केन रेड कलर से सड़ता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, शुगर कैन में रेड रेड पैचेज आ जाते हैं और एक बहुत गंदी सी स्मेल भी आती है, तो ये आपका किसके वजह से होता है? कोलोट्राइकम फैलकोटम। ये क्या है? एक तरीके का फंगस है ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी? ठीक है, जो
भिंडी हम खाते हैं लेडी फिंगर, उसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज येलो वेन किस वजह से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज क्या है उसमें, इंसेक्ट, सीड्स, वाटर या फिर एयर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इंसेक्ट। इंसेक्ट की वजह से जो है, इंसेक्ट ही उसमें जो है डिजीज लेके आता है। कौन सा डिजीज है वो, येलो वेन मॉजिक, जो किसमें होता है, भिंडी की सब्जी, भिंडी के पेड़ में होता है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मायरमेकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, मायरमेकोलॉजी किसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं, इंसेक्ट्स, आंट्स, क्रूस्टासीन्स या फिर एंथ्रोपोड्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंट्स। आंट्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मायरमेकोलॉजी, ठीक है। नाउ स्टडी ऑफ एंटीजीन एंड एंटीबॉडी फाउंड इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी और एंटीजीन पाया जाता है उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी, सेरोलॉजी या फिर गायनेकोलॉजी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सेरोलॉजी, ठीक है। एंटीजीन और एंटीबॉडी जो ब्लड में पाया जाता है उसकी स्टडी को हम लोग सेरोलॉजी बोलते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, कैंसर के डिजीज के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कैरियोलॉजी या फिर नेफ्रोलॉजी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं हम लोग, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। आई होप कि आपको आज का मेरा लेक्चर सीरीज पसंद आया हो। अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ मैं थोड़ा टाइम पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।